12 नवंबर 2024 की रात 9 बजे के आसपास का वाकया था। उत्तर प्रदेश के इटावा के जंक्शन पर एक मरूधर एक्सप्रेस आकर खड़ी हो जाती है। इसी बीच में लोको पायलट की नजर पहुंचती है एक व्यक्ति पर। संदिग्ध प्रवृत्ति का वो व्यक्ति होता है। इंजन के कभी दाएं जाता, कभी बाएं जाता, कभी आगे जाता, कहीं पीछे जाने की कोशिश करता। लोको पायलट ने जब उसे देखा तो वो ठीक इंजन के आगे जाकर लेट जाता है। इसी बीच में लोको पायलट को लगता है कि शायद ये व्यक्ति जान देने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच में उसने जीआरपी और आरपीएफ को सूचना दी। सूचना देने के बाद उन्हें मौके पर बुलाता है। वो मौके पर आते हैं और उस व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। इस तरीके की वो हरकत कर रहा था, लेकिन उसने इससे पहले कुछ और भी हरकत की थी। दरअसल अपने ही पत्नी के व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा था कि ये सब खत्म। पहले तो वो 4 लोगों के फोटो लगाता है, उसके बाद लिखता है ये सब खत्म। उसके बाद सीओसिटी होते हैं, उनको भी एक पत्र भेजता है अपने व्हाट्सएप के माध्यम से और उसमें भी पूरी कहानी लिखता है। कहानी लिखने के बाद साथ ही ये भी बताता है कि जो परिवार है खत्म हो चुका है 112 नंबर पर। इस तरह की बातें होती है। पुलिस उसे पकड़ती है। पकड़ने के बाद उससे ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये 4 कत्ल क्यों हुए और इसकी क्या वजह है। जैसे ही ये बात बताता है वो एक कहानी सुनाता है। इस कहानी पे पुलिस वाले भी यकीन कर लेते हैं, मीडिया वाले भी यकीन कर लेते हैं। अगले ही दिन ये कहानी सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है, लेकिन कुछ लोगों को ये गले नहीं उतर रही थी। असल में रिश्तेदारों ने आकर कुछ नई कहानी सुनाई। उसके बाद मीडिया सजग होती है, फिर पुलिस सजग होती है। उसके बाद असल कहानी जो निकल कर सामने आती है, इसको सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जिस व्यक्ति ने उन लोगों को अपनी गोद में खिलाया हो, आखिरकार उनका कत्ल इतनी भयानक रूप से कैसे कर सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। आज की सच्ची घटना जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा। इटावा ही शहर कोतवाली का मोहल्ला लालपुरा लगता है। बात कर रही हूँ साल 2003 की। यहीं का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मुकेश वर्मा होता है, उसकी शादी होती है झांसी की रहने वाली नीतू से। शादी के बाद उसकी जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद उसको एक बेटी पैदा हो जाती है और जिंदगी और भी बढ़िया चलने लगती है। लेकिन वो नहीं जानता था 1 साल बाद उसकी पत्नी को एक बीमारी यानी कि कैंसर की बीमारी सामने उभर कर आने लगती है। जैसे जैसे उसकी स्टेज आगे बढ़ रही थी, वैसे ही पत्नी की तकलीफ और बढ़ने लगती है। एक दिन उसने अपनी पत्नी को नींद की गोली कुछ ज्यादा ही दे दी, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो जाती है, उसके पास बेटी बचती है। बेटी के सहारे जीने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में उसने कुछ पैसा इकट्ठा किया और गल्ला मंडी में अपनी एक दुकान खरीद ली। दुकान खरीदने के बाद उसका छोटा भाई उस दुकान पर बैठने लगता है। परिवार वाले कहते हैं, भाई इस अकेली बेटी के सहारे कैसे जियोगे, इसीलिए शादी कर लो। और परिवार वाले उसकी दूसरी शादी एक रेखा नाम की लड़की से करा देते हैं। रेखा नाम की लड़की से उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद फिर उसे 2 बच्चे और होते हैं। एक बेटी का नाम रखता है काव्या, दूसरा बेटे का नाम रखता है अभिष्ट उर्फ आदि। पहली पत्नी से जो बेटी होती है उसका नाम भाव्या। दूसरी पत्नी से जो बच्चे होते हैं काव्या और अभिष्ट, 3 बच्चे हो जाते हैं। 3 बच्चों के साथ उसकी जिंदगी शानदार चल रही थी, बेहतरीन चल रही थी। वो शराब का कारीगर होता है, अच्छे अच्छे आभूषण बनाया करता था और परिवार के लिए अच्छा काम कर रहा था। साल 2019 में वो अपनी पत्नी साथी 3 बच्चों को लेकर वो मथुरा के वृंदावन जाता है दर्शन करने के लिए। वो नहीं जानता था कि उसकी मुलाकात किसी से होने वाली है। दरअसल उसकी मुलाकात एक स्वाति सोनी नाम की महिला होती है, उससे होती है। जैसे ही वो उस महिला को देखता है, देखते ही उसकी आंखें 4 हो जाती हैं। उससे दोस्ती, उससे प्यार हो जाता है, उससे बातचीत करने लगता है। और जब जब वो महिला उसे बुलाया करती थी, तब जब वो उस महिला से बातचीत करता था, उस महिला के कहने पर वो चला जाया करता था और मिलने के कोई ना कोई बहाने ढूंढा करता था। खासकर अपनी पत्नी से कहता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन दिल्ली न जाकर वो अपनी उस प्रेमिका के पास चला जाया करता था। दरअसल जो प्रेमिका होती है उसका नाम स्वाति सोनी होता है। उसकी शादी होती है साल 2007 में।
उत्तर प्रदेश के जिला जालौन के थाना उरई का एक मोहल्ला लगता है गणेश। वहाँ साल 2007 में उसकी शादी होती है। उसको भी 2 बच्चे पैदा होते, एक का नाम वंश, एक का नाम दिरवंश रखा जाता है। ये जो महिला होती है स्वार्थी सोनी, इसका अपने पति से मोहभंग होता चला जाता है। उसका उस व्यक्ति के लिए यानी कि मुकेश वर्मा के लिए मोह ज्यादा बढ़ने लगता है, उसके लिए प्यार उमड़ने लगता है। इधर मुकेश वर्मा अपनी पत्नी यानी कि रेखा से दूर जाने लगता है, अपने बच्चों से दूर जाने लगता है और वो अपनी प्रेमिका के चक्कर में आने लगता है। दरअसल वो प्रेमिका जो होती है पहली पत्नी नीतू की ममेरी बहन होती है। शायद वो उसे शादी के वक्त से ही चाहता था, इसीलिए साल 2019 में उसे देखते ही शायद इसीलिए ज्यादा मोहब्बत हो जाती है, उसके ज्यादा करीब आने लगता है। उन दोनों के अवैध रूप से संबंध बनने लगते हैं। जब जब उन्हें मौका मिलता था तब तब दोनों एक दूसरे से मिलने के कोई न कोई बहाने ढूंढा करते थे। इधर वो अपनी पत्नी से दूर जा रहा था, उधर वो अपने पति से दूर जा रही थी। साल 2020 में उसने अपने पति के सामने कुछ ऐसी बातें करना शुरू की जिसकी वजह से उसका पति थोड़ा दूर जाने लगता है। उसके पति का नाम अर्पण होता है। अर्पण ने उसे समझाने की कोशिश करी, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम शादीशुदा हो, ऐसे काम ना करो, लेकिन उसे गुस्सा आता है। इसीलिए साल 2020 में वो अपने पति को छोड़कर मायके आ जाती है। मायके के यानी कि कानपुर के बर्रा थाने का सी ब्लॉक होता है, वहाँ पर वो रहना सहना शुरू कर देती है अपने दोनों बच्चों के साथ। बीच बीच में वो अपने ससुराल जाया करती थी वहाँ से सामान लेने के लिए, और उसका पति डिप्रेशन में जाने लगता है और उसका मन लगता था तो सिर्फ मुकेश वर्मा में ही लगता था, और मुकेश वर्मा का भी मन अपनी पत्नी में न लग करके इसमें लगता था। साल 2022 आता है। 2022 में अचानक ही मुकेश वर्मा के भाई की मौत हो जाती है। उस भाई की मौत हो जाती है जो इसकी दुकान पर गल्ला मंडी पर बैठा करता था। अब दुकान खाली हो जाती है तो इसने सोचा क्यों ना अब दुकान बेच दी जाए। दुकान बेच देता है। जैसे ही दुकान बेचता है तो इसकी पत्नी रेखा को ये बात बिल्कुल भी नागवार गुजरी थी। वो कहती है तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्या सारा का सारा पैसा सब कुछ क्या अपनी प्रेमिका को ही देते चले जाओगे, कुछ परिवार वालों के लिए भी रखोगे या नहीं रखोगे। इस बात को लेकर दोनों के बीच तनातनी रहती थी। इसके बावजूद भी उसने अपनी प्रेमिका के लिए कानपुर में एक दुकान का इंतजाम किया। दुकान का इंतजाम करने के बाद कानपुर के बर्रा थाना के खाड़ीपुर में ये शराब की दुकान खोलता है। उस पे खुद भी कभी कभी जाता था, लेकिन उसने अपनी प्रेमिका को पूरी तरीके से दुकान हैंडओवर कर दी। अब प्रेमिका ही उस दुकान को संभाला करती थी, अपने बच्चों से दूर और उस प्रेमिका के नजदीक आना शुरू कर देता है। पत्नी ने काफी समझाने की कोशिश करी लेकिन उसकी समझ में बात आ नहीं रही थी। आखिरकार एक दिन ऐसा आता है कि उसकी पत्नी गुस्से में आकर कह देती है कि अगर तुमने अपने आप को सुधारा नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी पूरे बच्चों के साथ। तो यहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना परिवार को स्वाभाविक रूप से मार दिया जाए और कहानी को नया रूप दे दिया जाए। ठीक उसने करवा चौथ के आसपास भी कोशिश की थी लेकिन कामयाबी मिल नहीं पाई। फिर उसने कोशिश की, आखिरकार 11 नवंबर को उसको मौका मिलता है और 11 नवंबर को ही उसकी जो प्रेमिका होती है उसे बुलवा लेता है। शताब्दी एक्सप्रेस से वो इटावा पहुंचती है और इनका प्लान था राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना था। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसकी प्रेमिका आ चुकी है, रेलवे स्टेशन पर उसे बिठाता है। बिठाने के बाद सीधा रोडवेज पहुंचता है। कहता है तुम कानपुर पहुंचो, फिर बाद में मुलाकात करते हैं। ये बात 11 नवंबर की है, 11 नवंबर 2024 की। 11 नवंबर 2024 की शाम को वो अपनी पत्नी, अपनी दोनों बेटी और बेटे को नशीली दवाइयाँ देता है। नशीली दवाइयाँ देने के बाद उन्हें आराम से सोने देता है। 11 नवंबर 2024 की रात को जब वो सो जाते हैं तो उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो सबसे पहले अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। रेखा वर्मा के कमरे में जाने के बाद उसे हिलाता डुलाता है। वो कोशिश कर रहा था क्योंकि नींद की जो गोलियां खाई थी उसका असर कुछ ज्यादा था। कोशिश कर रहा था क्योंकि नींद की जो गोलियां खाई थी उसका असर बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो अपनी पत्नी का
गला दबाता है, गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद नंबर लगाता है बड़ी बेटी का, जो पहली पत्नी से बड़ी बेटी होती है, उसको भी हिलाने डिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने भी नींद की गोलियां खाई हुई थी, क्योंकि नींद की गोलियां देने वाला यही था। ने धोखे से नींद की गोलियां शायद पिज्जा में मिलाकर खिलाई गई थी या किसी और चीज में, लेकिन ये काम मुकेश वर्मा के ही थे। ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती, ऐसा पुलिस की जानकारी में, ऐसा पुलिस की जांच में भी आता है। जब ये भाव्या के पास जाता है तो उसका भी किसी चीज से गला दबाता है और हत्या कर देता है। अब इसके बाद वो तीसरे नंबर पर पहुंचता है अपनी बेटी के पास, जो कि छोटी वाली बेटी होती है, जिसका नाम काव्या होता है। काव्या अभी ऊपर वाले कमरे पर सोई हुई थी। हालांकि 4 मंजिला मकान है। 4 मंजिला मकान में 15-16 लोग रहते हैं, पूरा परिवार रहता है। 4 मंजिला मकान नहीं बल्कि 3 मंजिला मकान है। 4 इसमें परिवार रहते हैं। किसी को भी इस बात की भनक नहीं हो रही थी कि 11-12 नवंबर 2024 की रात को इस घर के अंदर लगातार हत्याएं हो रही हैं। पहले पत्नी को मारता है, फिर पहली पत्नी की बेटी को मारता है, उसके बाद अपनी दूसरी बेटी को मारता है, जो कि ऊपर वाले कमरे पर सोई हुई थी। वो भी नींद में बिल्कुल बेसुध सोई हुई थी। गोलियों का असर उस पर भी बहुत ज्यादा था। जब उसे मार देता है, सबसे लास्ट में, सबसे आखिर में वो अपने बेटे अभिष्ट के पास जाता है। उसके पास जाता है, उसको देखता है, लेकिन वो बच्चा जो था उस पर भी नींद की गोली का असर बहुत ज्यादा था। इसीलिए वो उसका भी गला दबाता है। गला दबाने के बाद उसकी भी हत्या कर देता है। घर के अंदर वो 2 बेटी, 1 बेटा, 1 पत्नी, 4 की हत्या कर देता है। और 4 की हत्या करने के बाद सुबह 9 बजे के आसपास 12 नवंबर 2024 को घर से ऐसे निकलता है जैसे कि घर में कुछ हुआ ही नहीं है। पूरे दिन शहर में इधर से उधर घूमता रहता है। घूमने के बाद 12 नवंबर 2024 की रात 8:20 के आसपास अपनी पत्नी रेखा के स्टेटस पर कुछ फोटो लगाता है। उसके बाद लिखता है, ये लोग सब खत्म। इतना लिखने के बाद इस बात की जानकारी उसके भाई को पता चल जाती है। ये स्कूटर से इधर उधर भाग रहा था। ये सीधा पहुंच जाता है जंक्शन पर। यानी कि इटावा के जंक्शन पर जाने के बाद मधुबर एक्सप्रेस होती है। मधुबर एक्सप्रेस के पास वो इस तरीके की अजीब सी हरकतें कर रहा था कि लोको पायलट की नजर पहुंचती है। जीआरपी आरपीएफ को फोन किया जाता है। सूचना दी जाती है, इस मुकेश वर्मा को गिरफ्तार किया जाता है। बीच में उसने सीओ सिटी को भी एक नोट भेजा था। उस नोट में लिखा हुआ था साफ साफ कि मेरे 15 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, अति मेरी जो जमीन थी वो हड़प ली गई है। अपने ही सगे भाई पे आरोप लगाता है, अपने ही फुफेरे भाई पे आरोप लगाता है। पुलिस सक्रिय हो जाती है और 15 नवंबर 2024 को उसका फुफेरा भाई होता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। उसका सगा भाई होता है, उसको भी गिरफ्तार किया जाता है। वो बार बार रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कह रहे थे साहब ये सब कहानी झूठी है, आप इस पर यकीन मत करो। पुलिस को यकीन इसलिए हो जाता है कि एक नोट पत्र लिखा था, शायद पत्र में कोई झूठ नहीं बोलता। जब आखिरी वक्त में कोई व्यक्ति जान देने की कोशिश कर रहा हो, जान देने जा रहा हो, पुलिस को यकीन हो जाता है, मीडिया को भी यकीन हो जाता है। लेकिन जब रिश्तेदार आते हैं मैदान में, रिश्तेदारों ने आकर जब पूरी कहानी सुनाई, कहानी सुनाने के बाद बताया कि इस कहानी में एक और किरदार है। उस किरदार का नाम है स्वाति। स्वाति यानी कि पहली पत्नी की जो ममेरी बहन है, इसका अफेयर उसके साथ कई सालों से चल रहा था। वो अपने घर में कुछ भी नहीं देता था, सारा का सारा पैसा स्वाति को दे दिया करता था। दिन हत्याकांड हुआ था, उससे एक दिन पहले तो वो आई थी। जैसे ही अगले दिन उसे ये पता चलता है कि मुकेश वर्मा ने अपने ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी है, तो वो कोर्ट में मिलने चली आई। उसकी हिम्मत की दाद तो देनी ही पड़ेगी। कोर्ट में जाती है, लेकिन मुकेश वर्मा इतना शातिर किस्म का इंसान निकला। जब वो सामने से आती है तो वो अपनी ही प्रेमिका को इस तरह से देख रहा जैसे कि इसे जानता ही नहीं है ये कौन है, क्योंकि वो उसकी कहानी का पार्ट था। जब रिश्तेदारों ने कहानी सुनाई, सीडीआर निकलवाई गई, यानी कि सीडीआर कॉल डेटा से पता चलता है कि वो जो महिला है उसकी प्रेमिका हत्याकांड के 1-2 दिन पहले से वो लगातार संपर्क में थी, यानी कि शायद उसको भी पूरी जानकारी थी।
पुलिस अभी इस मामले की हर एक कड़ी को तलाश करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके की कहानी मुकेश वर्मा ने लोगों को सुनाई थी वो तो पूरी की पूरी झूठी निकली और पुलिस की जांच में जो कहानी निकल के आ रही है वो कहानी सच्ची है। और फिलहाल अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। मुकेश वर्मा जिसने अपने परिवार के चारों सदस्यों को मारा है, उसकी प्रेमिका जिसमें उसका भी दोष बताया जाता है, लेकिन उसने एक पत्र लिखा था, उसमें अपने भाई का नाम, अपने पुपेरे भाई का नाम, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल अभी 4 लोग जेल में है, इसमें से कौन छूटेगा कौन नहीं छूटेगा पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के बाद ही ये पता चल सकेगा। लेकिन जिस तरह से 4 लोगों की बेकसूर लोगों की हत्या हो जाती है, जिससे ना कि इटावा पूरा उत्तर प्रदेश हिल जाता है, जहाँ जहाँ तक ये खबर फैलती है वो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र 50-55 के आसपास रही होगी, उसे बुढ़ापे में प्यार हो जाता है, वो भी अपनी साली से। वो अपने सगों को भूलकर उसके लिए हत्या कर देता है। हालांकि उसकी भी गलती थी, उसने अपने पति को छोड़कर इस तरह से करती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद। चैनल पे नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएं।